Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10-minute series for accounting and financial management for bankers. और आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल डी के एक टॉपिक CVP एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस. अ टॉपिक विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि ना यहाँ से हम अकाउंटिंग के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना एग्जैक्टली उसकी कुछ एक बेसिक टर्म्स भी करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी करेंगे कॉस्टिंग की, जो कॉस्टिंग का मोर और लेस बेस कही जाती है. बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर आप ये देखना चाहते हैं इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो हमारी एक PYQ की बुकलेट है. इट्स अ बेसिकली अ PDF फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पर ना आपको क्वेश्चन, आंसर और एक्सप्लेनेशन और रिकलेक्टेड कौन कौन से टॉपिक्स पेपर में आए थे उसका भी एनालिसिस, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा. क्या करना होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको JIB की PYQ बुकलेट तक ले जाएगा. वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आपको PYQ बुकलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी 2023 से लेकर अब तक की सारी, यानी 2023 की मई एंड नवंबर, देन सेम थिंग आपकी फॉर द ईयर ऑफ 2024 एंड देन फॉलोड बाय 2025 का एक पेपर. सो जो हमारा मई में भी बस हुआ है, तो दिस इज ऑल यू विल गेट इन दीज एरिया. सो प्लीज गो एट एंड चेक इट आउट इन आवर वेबसाइट, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक. हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस की. कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस का बेसिक मतलब क्या होता है, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करे, कितना प्रॉफिट कमाए, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा. क्योंकि देखिए, जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सोचिए, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर, सिर्फ मुझे एक पर्सन को पढ़ाना है और उसके लिए मैंने अपनी लाइट ऑन की है, मैंने अपने सारे इक्विपमेंट्स चलाए हैं, और फिर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को पढ़ा रही हूँ और उससे मुझे इनकम आ रही है. अब यहाँ पर अगर मैं अपनी कॉस्ट नोट करूँ, तो सोचिए मेरे पास में मेरी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, मेरी स्टूडियो की कॉस्टिंग है, मेरी जो भी मेरी बेसिक फैसिलिटीज है उनकी भी एक कॉस्टिंग इसमें ऐड हो जाती है. अब अगर यहीं पर वी आर आई एम टीचिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो मेरी पर यूनिट, आप कह लो मेरी पर आवर की कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी. तो ये तो खैर सर्विस बेस्ड कॉस्टिंग होगी. सर्विस बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ी डिफरेंट चलती है. सबसे ज्यादा अच्छी ये चीज आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर मैं मशीन ऑन करूं और एक टूथपेस्ट की ट्यूब बनाकर उसको बंद करके चली जाऊं, क्या फायदा हुआ मशीन ऑन करने का इतना ज्यादा, उसकी कॉस्टिंग का, रॉ मटेरियल कितनी कॉस्टिंग का. वहीं अगर एक ही दिन में 10-10 हजार यूनिट्स ऑफ टूथपेस्ट बन रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पड़ रही. फर्क समझ में आया. सो वॉल्यूम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इवन आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली आपका पर यूनिट का कॉस्ट तो कम हो जाएगा. एंड जो प्रॉफिट है वो अलग से बूस्ट होगा, वो अलग बात है. क्योंकि अगर प्रॉफिट का हमारा कॉस्ट कम होएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो दीज थ्री थिंग्स आर बेसिकली दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड रिलेशनशिप. सो इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी प्राइसिंग चूज कर सके, प्रोडक्शन कितनी करनी है, और इवन रिगार्डिंग प्रॉफिट टारगेट्स आप क्या सेट करोगे. अब हमारे पास कई तरह की क्लासिफिकेशन है, बट लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड है. एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट वो होती है जो मर्जी आपकी प्रोडक्शन लेवल हो, ये सेम रहती है. जैसे हमारी इंश्योरेंस है, सैलरीज है, परमानेंट स्टाफ को जो हम दे रहे हैं, वेजेस जो परमानेंट स्टाफ को दिए जाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज समथिंग जो यू हैव टू पे. आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर आर सर्टन थिंग्स जिनकी जो कॉस्ट है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन लेवल सेम रहती है. दे आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो ना जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे वो उतनी बढ़ती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चिप्स का पैकेट खाया 20 रुपए का, 5 खा लिए तो 100 रुपए के, है ना. अगर 20 रुपए का एक पैकेट है तो 5 के हिसाब से वो होगा. इसकी पर यूनिट कॉस्ट तो सेम है, लेकिन अगर मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगी तो कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी. इलेक्ट्रिसिटी का बिल वैसा ही हो जाता है हमारा. लेबर का वैसा चलता है, लेबर को ज्यादा देर बिठाइए, आप उसको बोलिए कि और काम करना है और काम करना है, उसके चार्जेस बढ़ेंगे, उसको आपको पैसे देने होंगे, कैजुअल लेबर को. और ओवर टाइम के भी आपको पैसे देने होंगे क्योंकि आप प्रोजेक्ट पे काम करा रहे होगे. तो लोगों को जैसे सेल्स कमीशन दिए जाते हैं, जितना ज्यादा वो काम करेंगे. अब ये सेल्स कमीशन और इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़े से इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले पॉइंट है, और सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले पॉइंट है. बाकी दो आप कह सकते हो, जैसे लेबर है ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जो फैक्ट्रीज में लग रहा है वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है. मटीरियल का आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, मटीरियल आप ज्यादा खरीदेंगे ज्यादा खर्चा होएगा, उसके हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए ये है क्या. लेकिन इसके अंदर से
हमारे लिए जरूरी कौन सी हो जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली ऑब्सेस्ड विद प्रोडक्शन कॉस्ट, इट डजंट रियली केयर अबाउट अदर थिंग्स। सो इसीलिए आपको प्रोडक्शन बेस्ड चीजों पर इस पर फोकस करना होता है। ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन समझनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग ना अपनी कॉस्ट के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर समझ पाते हैं। बेसिकली ना, अगर आप इन तीन दोनों कॉस्ट को समझ पाते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट का अलग एलिमेंट यूज होता है और फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट अलग से यूज होता है। किस तरीके से, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ना सिंप्लीफाई कर रही हूँ। हम लोग ना जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, आज एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन कर रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से हम लोग, एक हमारे पास सेल्स है, एक हमारे पास कॉस्ट है। तो व्हाट वी डू इज, सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करेंगे, उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है। और या तो हम बोलते हैं कि सेल्स में से आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसमें से आप फिक्स कॉस्ट भी माइनस करेंगे, है ना। उसके बाद आपका जो निकल कर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। एक्चुअल में तो ये तरीका यूज होता है ना, दोनों तरह की कॉस्टिंग आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। तो हम अकाउंट यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो यूज करते हैं ना, हम इसको वहां ले जाते हैं और हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये एक्चुअल इक्वेशन है जो आपको कॉस्टिंग के बेस में बनती हुई दिखती है, और दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। क्योंकि ना इसकी पूरी फंक्शनिंग जो है यही डिफाइन करता है कि हमारी पूरी कॉस्टिंग का सिनेरियो चलता कैसे है। अब यहाँ देखिए, हम लोग कह देते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस करने से। तो हमारा प्रॉफिट कैसे आ रहा है, पहले तो सेल्स को जितने यूनिट्स आप बेच रहे हो उससे मल्टीप्लाई करना है ना। और वेरिएबल कॉस्ट को भी जितने यूनिट्स आप बेच रहे हो उससे मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई नहीं करना, फिक्स कॉस्ट को नहीं करना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके मिलना क्या है, फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहती है, प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो। तो इस तरीके से हमारी ये वर्किंग डिफाइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ठीक है। अब अगर मैं इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊं ताकि हम इस टॉपिक को और डिटेल में समझ सके, तो अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप निकाल लीजिए टोटल सेल्स कितनी हो रही है, दैट इज 160 इंटू 3000, है ना। और फिर वेरिएबल कॉस्ट उसमें से आपको माइनस करनी है, वो कितनी है, 120 इंटू 3000। ठीक है। अब एक तरीका तो ये होगा, हम क्योंकि थोड़े से शॉर्टकट्स पे चलने की आदत है, लेकिन कंसेप्ट के बेस पर तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि दोनों का पर यूनिट दिया हुआ है, तो मैं सीधा इसको 40 इंटू 3000 क्यों ना कर दूं, मेरे लिए इजी है ना। ये पर यूनिट तो निकाले जा सकते हैं ना, 160 आपकी वेरिएबल फिक्स सेल्स कॉस्ट है, और सेल्स में से, सॉरी, सेलिंग कॉस्ट है आपका, जो सेलिंग प्राइस एक्चुअली, नॉट द कॉस्ट, आपका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा 40। तो आप उसी से 3000 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्यों पूरी मेहनत करनी है ना। तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये आपका सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके आया। वहीं अगर मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस करूँ, वो मेरी आ जाती है 1,00,000 रुपीज की। तो इसका मतलब एंड में मेरे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है, 20,000 रुपीज का। इजंट इट एवरीवन। इस तरीके से हमारे पास में क्या निकल कर आता है, ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास में टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है। बट रिमेंबर, ये दोनों पर यूनिट में आपको हमेशा मिल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट आपको कभी भी पेपर में पर यूनिट में नहीं दी जा सकती। इसीलिए हमारे पास ना इसकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट चलती है। तो यहाँ पर ये आया 4,80,000, और ये कितना था, अगर मैं पूरा लिख के दिखा दूं, तो ये आपके पास आया 3,60,000, और आपका प्रॉफिट एंड में बच जाएगा सिर्फ इतना सा। ठीक है ना। तो आपका 20,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। सो आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स यू एन आइडिया कि किस तरह से हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिए, फिर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कीजिए, जो बच जाएगा दैट विल गिव यू द अल्टीमेट प्रॉफिट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये सब टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द कोर्सेज जहां पर आप इनको और डिटेल में मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सके, हमारे कोर्सेज को देख सके, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट चेक आउट आवर कोर्सेज एवरीवन। चलिए, लेट मी टेक यू टू आवर कोर्सेज देन।
अगर आप हमारे कोर्सेज लेने का सोच रहे हैं और आपको लगता है कि इट माइट बेनिफिट यू, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यहाँ पर जा सकते हैं हमारी वेबसाइट। जैसे आप एडुटैप गूगल पर टाइप कीजिए एडुटैप, और आपको ना एडुटैप के अंदर edutap.in पर जाना है। जैसे ही आप उस पर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं JIB कोर्सेज। जस्ट क्लिक ऑन द एरिया ऑफ JIB कोर्सेज एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, और हमारे इस समय पर बैच 5 भी लॉन्च हो चुका है। बैच 5 में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 120 आवर्स के अंदर। वील बी कवरिंग ऑल द 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। और दैट इज हर एक का आपको 15-15 क्लासेस का एक सेट मिलेगा, और मॉर्निंग और इवनिंग में आपकी क्लासेस रहती है। ये लाइव है कम्प्लीटली। मास्टर कोर्स आपका रिकॉर्डेड है, लेकिन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन ये आपको लाइव मिलता है, तो आप आराम से उसको पढ़ पाते हैं। तो ये एक बेनिफिट, दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स है। एक में आप पूरा कंप्लीट लाइव पढ़ते हो, और एक में आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, और एंड में आकर हमारे साथ रिवाइज कर सकते हो। दोनों में कंसेप्ट नोट्स, PYQs, फुल लेंथ और यूनिट वाइज आपको MCQs सब कुछ मिलेंगे। सो प्लीज प्रिपेयर वेल एवरीवन, एंड जस्ट द लास्ट डे लेफ्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, सो गो ahead and register yourself right away. Thank you.